जय हिंद दोस्तों आइए हम देखते हैं गूगल लाइनर क्वेश्चन की जो हमारी श्रृंखला चल रही है। इससे पहले मैंने 8 जो है वीडियो बना के और उसकी प्लेलिस्ट अलग बना दी है। ठीक, उसमें लगभग मैंने 800 क्वेश्चन के आसपास करा दिया 8 वीडियो में, और 10-12 मिनट की वीडियो होती है। लगभग हम 90 से 100 क्वेश्चन देख लेते हैं। ठीक, देखिए इसमें पहला क्वेश्चन लिखा है कि दिल्ली स्थित जामा मस्जिद किसने बनवाई? तो शाहजहाँ ने बनवाई। किसने? शाहजहाँ ने। अगला क्वेश्चन है शांति काल का सर्वोच्च सैन्य पुरस्कार क्या है? तो अशोक चक्र है। और सबसे शांति काल का ये तो पूछा है, लेकिन अगर पूछे कि ऐसे ही सर्वोच्च वीरता के लिए सर्वोच्च पुरस्कार कौन सा है वीरता में दिया जाने वाला? तो परमवीर चक्र है। ठीक, अगला क्वेश्चन है राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान का मुख्यालय कहाँ? तो करनाल हरियाणा में है। कहाँ? करनाल हरियाणा में। अगला क्वेश्चन है कि भगवान बुद्ध द्वारा सारनाथ में दिया गया पहला प्रवचन या प्रवचन बौद्ध धर्म में क्या कहलाता? धर्मचक्र परिवर्तन, क्योंकि यहीं से उन्होंने अपना परिवर्तन शुरू कर दिया था, ज्ञान देना। ठीक, अगला है कि वायु सेना दिवस कब मनाया जाता है? तो 8 अक्टूबर को मनाया जाता है। अगला है कि 1526, 1556, 1761 में 3 ऐतिहासिक युद्ध किस नगर में हुए? तो पानीपत का तृतीय युद्ध इसे कहते हैं। ठीक, अगला क्वेश्चन है हाल ही में किस राज्य से अलग करके तेलंगाना राज्य बना? तो आंध्र प्रदेश, जो 2 जून 2014। अगला है भारत के पश्चिमी तट में कौन सा सागर है? तो अरब सागर है। अगला है यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ? तो पेरिस फ्रांस में है। अगला है विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुई? तो 1995 में। कब हुई? 1995। और मैंने व्यापार वाला याद कराया था, कहाँ व्यापार करोगे तो जानलेवा होगा ना, जनेवा। मौसम खराब होगा यानी विश्व मौसम संगठन। ठीक, तो ये सारे कहाँ हैं? जनेवा में है। श्रम, तो श्रम संगठन कहाँ है? जनेवा का है। और स्वास्थ्य तो उसके बाद खराब होगा तो स्वास्थ्य वाला कहाँ? जनेवा में है। अगला है शिक्षा की किंडरगार्टन पद्धति किसकी देन है? तो फ्रोवेल की है। अगला है कि एनसीईआरटी की स्थापना कब होती है? तो 1961 में होती है। अगला है तानसेन किसके दरबार में संगीतज्ञ थे? तो अकबर के दरबार में थे। अगला है कि कौन 4 वर्ष तक अकबर का संरक्षक था? तो बैरम खां थे। कौन थे? बैरम खां थे। अगला है कि पंडित शंकर का संबंध किससे है? तो वाद्ययंत्र तो सितार से है। तो मैंने क्या कहा था, अगर शंकर भगवान से हमें कांटेक्ट करना है तो हमें तार जोड़ना पड़ेगा यानी सितार। ठीक, तो इस तरह याद कराया था। अगला है कि पेनल्टी कॉर्नर का संबंध किस खेल से? तो हॉकी से। किससे? हॉकी से। अगला है कि उत्तरी सागर में सर्दियों में वर्षा का कारण क्या है? तो पश्चिमी विक्षोभ है। ठीक, इसलिए जो उत्तरी भारत में जो वर्षा होती है, जैसे मान लीजिए हमारा भारत है। ठीक, मैं थोड़ा बस समझने के लिए बता रहा हूँ। ठीक, मान लीजिए ये हमारा भारत है, तो देखेंगे इधर से वर्षा होती है। किधर से? इस साइड से वर्षा होती है। ठीक, पहले यहाँ होगी पंजाब में, उसके बाद धीरे 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 करके इस साइड में वर्षा होती है। ठीक, अगला है कि देवधर ट्रॉफी के संबंध किस खेल से है? तो क्रिकेट से है। रूस की मुद्रा क्या है? तो रूबल है। रूस की मुद्रा क्या है? रूबल है। और देवधर ट्रॉफी क्रिकेट से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है सिंधु घाटी सभ्यता का प्रसिद्ध बंदरगाह कौन सा है? तो लोथल है। मैंने बताया था किस नदी के तट पर है? तो भोगवा नदी के तट पर है। ठीक, अगला है जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर कौन थे? तो ऋषभदेव थे। अगला क्वेश्चन बौद्ध बौद्ध गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ? तो लुम्बिनी, जो कि नेपाल में है। ठीक, अगला क्वेश्चन है कि भगवान महावीर जैन धर्म के कौन से तीर्थंकर थे? 24वें तीर्थंकर है। अगला है कि भारत की पहली महिला राष्ट्रपति कौन? तो प्रतिभा सिंह पाटिल है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि कटक किस नदी के तट पर है? तो महानदी। किसमें? महानदी के तट पर है। अगला है बायनरी भाषा में कितने अक्षर होते हैं? तो जो होते हैं 01। ठीक, अगला क्वेश्चन है कि लॉन का विस्तार होता है, लोकल एरिया नेटवर्क होता है। अगला है गौतम बुद्ध की मृत्यु कहाँ हुई थी? तो कुशीनगर में हुई थी। कहाँ? कुशीनगर में। और ये किसकी राजधानी थी? तो मल्ल जनपद की राजधानी थी। ठीक, अगला है गोवा पुर्तगाली के शासन से कब आज़ाद हुआ? तो 1961 में हुआ। और भारत का जो राज्य कब बना? तो 1987 में बना। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अगला है बक्सर का युद्ध कब हुआ जिसके परिणाम स्वरूप अंग्रेजों का बंगाल, बिहार, उड़ीसा पर अधिकार हो गया? तो 1764 में हुआ। अगला क्वेश्चन है कि रेगुलेटिंग एक्ट कब आया? तो 1773 ईस्वी में आया। दोस्तों यहाँ से क्वेश्चन जरूर बनते हैं, जितने भी रेगुलेटिंग एक्ट हुए हैं 1947 तक जितने भी हुए हैं 1773 से लेकर, ये सारे हम जो है ट्रिक से देख लेंगे, और इनका जो लॉजिक होंगे सारे हम बोर्ड पे देखेंगे अब। ठीक, अगला क्वेश्चन कि 1857 की क्रांति के बाद अंग्रेजों ने मुगल बादशाह शाह बहादुर शाह जफर को कैद करके कहाँ भेजा था? तो बर्मा रंगून भेजा था। अगला क्वेश्चन है कि गांधी जी दक्षिण अफ्रीका में भारत कब लौटे थे? तो 9 जनवरी 1915 में। अगला क्वेश्चन है भारत की पहली बोलती फिल्म कौन सी? तो आलम आरा है। अगला है क्षेत्रफल के दृष्टि से भारत का कौन सा स्थान है? तो 7वां है। अगला है भारत की स्थलीय सीमा कितनी है? तो 15,200 किलोमीटर है। कितनी? 15,200। अगला है कि भारत का पूर्व से पश्चिम यानी पूर्व से पश्चिम का विस्तार जो ये है कितना है? 2933 किलोमीटर है।
अगला क्वेश्चन है कि जो है तिरंगे झंडे को संविधान ने कब राष्ट्रीय झंडे के रूप में बनाया, तो 22 जुलाई 1947 को बनाया। अगला है जन गण मन को संविधान सभा ने राष्ट्रीय गान कब घोषित किया, तो 24 जनवरी 1950 को। अगला है कि खुदा बख्श पुस्तकालय कहाँ है, तो पटना में है। अगला क्वेश्चन है कि 1784 में कलकत्ता में किसने एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना की थी, विलियम जोन्स ने की थी। अगला है बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब किया गया, तो देखिए 1949 में भी किया गया, लेकिन ये आरबीआई का था। ठीक, 1969 में जो है बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया, 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण, और 1980 में 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण, दोनों याद करिएगा। ठीक, और ये कौन सी योजना थी, तो छठी योजना थी। ठीक, आगे बढ़ते। अगला है कि किस संविधान संशोधन द्वारा 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए शिक्षा को मौलिक अधिकार बनाया गया, तो 86वां संविधान संशोधन 2002, मैंने कई बार बताया। अगला है कि किस मौलिक अधिकार के 44वें संविधान संशोधन द्वारा हटाया गया, तो संपत्ति का अधिकार, मोरारजी जी की सरकार थी 1978। ठीक, आगे बढ़ते। अगला क्वेश्चन है कि 5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा क्या कहलाती है, तो कर्क रेखा। देखिए गलत लिखा है। ठीक, क्यों, क्योंकि 23.5 डिग्री है। कितना है, 23.5 डिग्री नॉर्थ है। ठीक, यहाँ हो सकता है टाइपिंग गलत हो। अगला है कि सशस्त्र सेना झंडा दिवस कब मनाया जाता है, 7 दिसंबर को मनाया जाता है। अगला है भारत पाक के मध्य किस नाम से पुकारी जाती है, तो रेड क्लिफ रेखा। ठीक, डोरंड कौन सी है, भारत और पाक और अफगानिस्तान। अगला है भारत में एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी कौन है, बैरन द्वीप, अंडमान निकोबार। अगला है कि इस भारतीय राज्य को 2 राजधानियां हैं, तो जम्मू कश्मीर। कौन सा है, जम्मू कश्मीर। अगला है कि अमेरिका ने कौन सा राज्य 1867 में रूस से खरीदा था, तो अलास्का को खरीदा था। ठीक, अगला है कि विश्व विकलांग दिवस कब मनाया, 3 दिसंबर को। अगला होपमाइन कप का संबंध टेनिस से है। अगला क्वेश्चन है कि नवगठित तेलंगाना राज्य का पहला मुख्यमंत्री कौन, तो चंद्रशेखर राव। अगला है कि भारत श्रीलंका के बीच कौन सी खाड़ी है, मन्नार की खाड़ी। अगला क्वेश्चन, अरावली पर्वत श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी कौन सी, गुरु शिखर है। अगला है किस देश की समुद्री सीमा सबसे बड़ी है, तो कनाडा की है। अगला है किस देश की स्थल सीमा सबसे बड़ी है, तो चीन की है। अगला है म्यांमार बर्मा की मुद्रा कौन सी है, तो ज्ञात है। क्या है, ज्ञात है। अगला क्वेश्चन है कि मौसम संबंधी परिवर्तन वायुमंडल के किस परत में होते हैं, तो क्षोभमंडल में होते हैं। अगला क्वेश्चन है कि संसार का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है, मतलब सागर कौन सा है, तो दक्षिणी चीन सागर है। अगला है गौतम बुद्ध द्वारा 29 वर्ष की आयु में गृह त्याग की घटना क्या कहलाती है, महाभिनिष्क्रमण कहलाती है। और जो पहली बार उपदेश दिया उसे क्या कहते हैं, धर्मचक्र परिवर्तन। कहाँ दिया था, सारनाथ में दिया था। ठीक, अगला क्वेश्चन है कि भारत में पंचवर्षीय योजना का अनुमोदन करने का सर्वोच्च निकाय कौन सा है, तो राष्ट्रीय विकास परिषद। इसकी स्थापना कब होती है, तो 1952 में होती है। अगला है भारत में किस राज्य की सीमा चीन, नेपाल और भूटान से लगती है, सिक्किम की। अगला है नाथुला दर्रा के मतलब किस राज्य में है, तो सिक्किम में। देखिए इसकी एक ट्रिक है, नाथूराम जलेबी यानी जलेबला और नाथुला, ये दोनों दर्रे कहाँ हैं, सिक्किम में है। ठीक, अगला है 1912 में अल हिलाल समाचार पत्र के मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। अगला है महान चिकित्सक चरक किसके दरबार में थे, कनिष्क के। अगला है भारत में मेट्रो मैन कौन है, श्रीधरन है। अगला है भारत की स्वतंत्रता के समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे, जेबी कृपलानी। अगला है कि कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच समझौता जिसे पूना मतलब लखनऊ पैक्ट कहते हैं, 1916 में होता है। अगला है पानीपत का तीसरी युद्ध किनके बीच हुआ, तो मराठा और अहमद शाह अब्दाली के मध्य मराठों की हार हुई। इसका रीजन मैंने 2-3 बार बताया है। अगला है कि आरबीआई के नए नियमों के अनुसार चेक और बैंक ड्राफ्ट की वैधता कितने समय तक होती है, तो 3 मास तक होती है। ठीक, अगला है सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है, NH7 वाराणसी से कन्याकुमारी तक है। अगला है कि संगमरमर किसका परिवर्तित रूप है, चूना पत्थर का है। अगला है विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ, जिनेवा में है। कई बार बताया है, ऊपर भी बताया है, 2-3 वीडियो में भी बताया। अगला है चौरी चौरा कांड के बाद महात्मा गांधी ने कौन सा आंदोलन स्थगित कर दिया, तो असहयोग आंदोलन। ऐसा क्यों किया, क्योंकि महात्मा गांधी जी जानते थे कि जन आंदोलन को हम लंबे समय तक रख नहीं सकते हैं, और इतनी भीड़ अगर नियंत्रित हो गई तो अंग्रेज दबा देंगे। ठीक, अंग्रेज दबा देंगे तो दोबारा इतनी भीड़ हम जो है मतलब एकत्रित नहीं कर सकते, इसलिए उन्होंने अहिंसक हो गया था आंदोलन, इसलिए उन्होंने वापस ले लिया। अगला है कि केरल के तट को क्या कहते हैं, मालाबार तट कहते हैं। अगला है जिंद व्यवस्था किस धर्म की धार्मिक पुस्तक है, तो पारसी। अगला है भारत का राष्ट्रीय गान सबसे पहले कब गाया गया था, तो 1911 में कोलकाता अधिवेशन में गाया गया था। ठीक,
अगला है पानी का रासायनिक नाम H2O है। अगला है प्रकृति में पाया जाने वाला कठोरतम पदार्थ कौन सा है, तो हीरा है। अगला है समुद्री जल में लवण की मात्रा कितनी है, तो 5% है। अगला है कि राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष कौन होता है, तो प्रधानमंत्री होता है। सिकंदर भारत कब आक्रमण किया, तो 326 में किया। ठीक है, हम जो है थोड़े और क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है भारत के संविधान कितने समय में तैयार हुआ, तो 2 साल 11 मास 18 दिन में बनकर तैयार हुआ। अगला है भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य किस देश की संविधान से लिया गया, तो अमेरिकी संविधान से। अगला है कि संविधान की किस धारा के अंतर्गत राज्यपाल किसी राज्य के राष्ट्रपति शासन लगाने की सिफारिश करता है, तो धारा 356। अगला है प्रोटॉन की खोज रदरफोर्ड ने की। अगला है कि भारत में प्रथम परमाणु बिजली घर कहाँ स्थापित हुआ, तो तारापुर, महाराष्ट्र। अगला है शांति निकेतन की स्थापना किसने की, रविन्द्रनाथ टैगोर ने। अगला है कि नोबेल पुरस्कार जो है किस वर्ष दिया जाता है, तो 1968, मतलब अर्थशास्त्र का नोबेल पूछा है। ठीक, अगला क्वेश्चन है गौतम बुद्ध द्वारा देह त्याग की घटना क्या कहलाती है, तो महापरिनिर्वाण कहलाती है। ठीक, इनकी तीनों घटनाएं आपको याद रखनी है। कौन कौन सी, धर्मचक्र परिवर्तन, महाभय निष्क्रमण, यानी घर त्यागा तो महाभय निष्क्रमण, ज्ञान दिया तो धर्मचक्र परिवर्तन, और जो शरीर त्यागा तो महापरिनिर्वाण। ठीक, अगला क्वेश्चन है कि प्रथम बौद्ध काउंसिल यानी संगति जो हुई कब और कहाँ किसके शासनकाल में हुई, तो 483 ईसा पूर्व राजगृह अजातशत्रु के समय में होती है। दूसरी कहाँ होती है, तो ये जो वैशाली में होती है दूसरी, और किसके समय में, तो कालाशोक के समय में। किसके, कालाशोक के समय में। तीसरी पाटलिपुत्र अशोक के समय में। चौथी कुंडलवन कश्मीर कनिष्क के समय में। ठीक, आगे बढ़ते। अगला है कि सूर्य के सतह का तापमान कितना होता है, तो 6000 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। अगला है सवाना घास के अनाज, यानी सवाना फ्री का है यानी अफ्रीका। सारा कुछ ट्रिक से याद कराया। अगला है कि संविधान द्वारा पंचायती राज व्यवस्था लागू किया गया, 73वां। अगला है कि राष्ट्रपति यदि इस्तीफा देना चाहे तो किसे सौंपेगा, उपराष्ट्रपति को। अगला है कि किस राज्य में लोकसभा की सर्वाधिक सीटें हैं, तो 80, उत्तर प्रदेश। देखिए उत्तर प्रदेश के लोगों को, जैसे मुझे लस्सी बहुत पसंद है, तो लस्सी से 80 हो जाएगा। ठीक दोस्तों, अगर आपने सारी वीडियो की होंगी, मैंने जितना पढ़ाया सारा किया होगा, तो आपके एक भी क्वेश्चन ऐसा ना होगा जो मैंने पिछले वीडियो में ना कराया हो। सारे के सारे क्वेश्चन कराए हैं, वो चाहे हिस्ट्री हो, चाहे पॉलिटी हो, तो चाहे जो सब्जेक्ट हो, लगभग मैंने इतने टॉपिक करा ही दिए, वो अलग अलग टॉपिक जहाँ से क्वेश्चन आते हैं। और आपको पता है कि ये सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर हैं। SSC GD SSC में यही सब क्वेश्चन जो है घूम वनडे में कोई भी ले लो, वनडे एग्जाम अगर आप ले लें, चाहे यूपी पेट ले लें, चाहे जो ले लें, क्वेश्चन देखने को ज़रूर मिलते हैं। ठीक, तो मतलब वीडियो में बना दिया हूँ, प्ले लिस्ट भी मेरी बन चुकी है, तो जो लोग ना देखे होंगे जाके देख लीजिएगा। ठीक, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।